चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यसि सर्वसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृजभेदज्ञानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। आज भगवान आद्य शंकराचार्य का जन्म जयंती महोत्सव है और यह पर्व समग्र सनातन धर्मियों के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है कि भगवान आद्य शंकराचार्य है और हुए तो हम हिंदू हैं। अगर वैदिक धर्म आज भी है तो उसका श्रेय जिसको जाता है वह भगवान आद्य शंकराचार्य है। जब विधर्मियों की आंधी चली और जब जैन और बौद्ध संप्रदाय ने, अवैदिक संप्रदाय ने, पाखंड संप्रदाय ने अपना मस्तिष्क उठाया और उस समय जब वैदिक धर्म की हानि हो रही थी, धीरे धीरे वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था, उस समय भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य के रूप में पृथ्वी पर भारत देश में केरला प्रांत के कालड़ी गांव में अवतरित हुए। भगवान आद्य शंकराचार्य का जन्म ईसा से पूर्व 471 वर्ष पहले हुआ। यानी आज भगवान आद्य शंकराचार्य को 2527 वर्ष हो चुके। कई लोगों का मानना है कि भगवान आद्य शंकराचार्य का अवतरण, प्रादुर्भाव या प्रागट्य ईसा की 8वीं सदी में हुआ, पर हमारे वहाँ जो परंपरागत मत प्राप्त है, जो हमारे यहाँ मठों की परंपरा है और मठों में जो प्रमाण उपलब्ध है, उसके अनुसार भगवान आद्य शंकराचार्य को 2500 वर्ष हो चुके हैं। और भगवान आद्य शंकराचार्य के विषय में कौन नहीं जानता। और आजकल तो सोशल मीडिया के बहाने भी लोग शंकराचार्य की तस्वीर से, छवि से, कहीं न कहीं शंकराचार्य की कृतियों से प्रभावित हुए हैं, परिचित हुए हैं। और आज जो वर्तमान में चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उनसे भी भक्तजन प्रभावित है, परिचित है और उनको उनका अनुसरण भी करते हैं। तो आज शंकराचार्य के जन्म जयंती महोत्सव में कई वर्षों से हमारे यहाँ श्री सनातन वैदिक धर्मानुरागी ट्रस्ट के तत्वावधान में तकरीबन 35 वर्षों से हम शंकराचार्य जयंती का महोत्सव जो है वह मनाते आए हैं। और अलग अलग विषयों पर, पिताजी के समय से अलग अलग विषयों पर शंकराचार्य जयंती के दिवस शंकराचार्य जी का पूजन हुआ है और अलग अलग विषयों पर व्याख्यान भी हुए हैं। कई वर्षों से जो व्याख्यान का क्रम चला है उसमें भजगोविंदम पर व्याख्यान हुए हैं। यह जो भजगोविंदम है, अगर भजगोविंदम को ही आप आत्मसात कर लो, अगर भजगोविंदम पर ही जीवन व्यतीत कर लो, उसमें जो सिद्धांत है, उसमें जो बातें हैं, उसमें जिस बात को कहा गया है, वर्णित किया गया है, अगर उसमें ही आप पूरा जीवन जो है व्यापित कर लो तो भी आपको पूरे उपनिषद का सार, पुराणों का सार, इतिहास का सार, वेदों का सार मानो के भजगोविंदम में ही आ गया हो। और इतना सरल कोई और स्तोत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि आचार्य श्री जब भी लिखते हैं, देखिए कठिन लिखते हैं, क्लिष्ट लिखते हैं, पर आचार्य श्री की जो वाणी है वह बहुत ही ल्यूसिड है, उसमें एक संवादिता है, उसमें एक प्रवाहिता है, उसमें एक प्रासादिकता है। और भजगोविंदम की तो बात ही निराली है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बूढ़ा भी, जैसे लापसी हो, जैसे हलवा हो, वो सभी खा सकते हैं, सभी के लिए वह सुपच्य हो जाता है, वैसे ये भजगोविंदम है। कोई भी उसमें से आप श्लोक उठाओ, कोई भी उसमें से कारिका उठाओ, वो उतनी ही सुरीली और मधुर है। हमने बहुत सारे श्लोकों पर पूर्व में विचार किया है। आज जिस श्लोक पर हम विचार करने जा रहे हैं, वह जो सिद्धांत है
जो शंकराचार्य का सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, वैसे शंकराचार्य अगर नींद में भी बोलेंगे तो वेदांत ही टपकेगा उनकी वाणी से, क्योंकि वो जब भी बोलेंगे तब वेदांत ही बोलेंगे। वैसे तो हर श्लोक में, हर भजगोविंदम के हर श्लोक में वही वेदांत आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ सर्वत्रम खलु इदं ब्रह्म, इस बात का घोष इस श्लोक के द्वारा हुआ है। भगवान आद्य शंकराचार्य क्या कहते हैं? त्वयि मयि, त्वयि और मयि, तुझ में और मुझ में। त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णुः, त्वयि मयि च अन्यत्र एकः विष्णुः। त्वयि तुझ में, मयि मुझ में, च और अन्यत्र हर जगह जहाँ कहीं भी, एको विष्णुः व्यर्थम कुप्यसि सर्वसहिष्णुः। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थम कुप्यसि सर्वसहिष्णुः। सर्वस्मिन्नपि पश्यत्तात्मन्, सर्वस्मिन्नपि पश्यत्तात्मन्, सर्व में आत्मा को देखो, क्योंकि सर्वतोत्र और हर जगह पर जो भी है उत्सृज्य आत्मा भेदम, आत्मा का जो भेद है उसको उत्सृज करके, उसको छोड़कर, सर्वस्मिन्नपि पश्यत्तात्मन्, सर्वस्मिन् हर स्थान में, हर जगह में, सर्वत्रम खलु इदं ब्रह्म, जो उपनिषद का घोष है वही बात यहाँ पर कही है। सर्वस्मिन्नपि पश्यत्तात्मन्, हर जगह पर आत्मा का ही दर्शन करो, हर जगह पर उसी को देखो। और ये कब संभव है? सब जगह पर आत्मा को हम कब देख सकते हैं? सर्वतोत्सृज्य, सर्वः अत्र उत्सृज्य, बाकी सबको छोड़कर, बाकी सब यानी क्या? अभेद रखना है, और भेद को, आत्मा में भेद है, एक से दूसरा आत्मा भिन्न है, या जीव और परमात्मा में भिन्नता है, भेद है, इस बात को छोड़कर एक ही आत्मा को सर्वस्मिन्नपि, हर स्थान पर देखने से ही वस्तुतः यही सत्य है और यही सिद्धांत है। उपनिषद की बात को इतने सरल तरीके से आचार्य श्री ने बताया है, और आचार्य श्री ने जब बताया तब पहला जो चरण श्लोक में कहा गया वो यह कहा गया, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः, त्वयि मयि च अन्यत्र, तुझ में मुझ में। जब आरंभ किया जाता है, देखिए उपनिषदों के आरंभ में जब महावाक्य का उपदेश शिष्य को गुरु देते हैं, तब जो सबसे पहले सिखाते हैं तो वही कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वो हो। यहाँ पर इसी बात को बड़े ही आसान तरीके से साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सके, ऐसी भाषा में भगवान आद्य शंकराचार्य ने भज गोविंदम में यही कहा है। और आरंभ, इस श्लोक का आरंभ भी इसी से किया है, त्वयि, तुझ में। अब पहले तो ये कहा तुझ में। देखिए, जब कोई आपके घर आता है और आप उसको देखते हो, फिर पहले ही आकर आप उसका स्वागत कर लो तो वो पहले से ही शांत हो जाता है। जब शिष्य गुरु के पास आता है, उसके मन में कभी कभी विषाद होता है, कभी कभी शंका होती है, अज्ञान होता है। उसके निवारण के लिए जो सबसे पहला स्ट्रोक मारा, सबसे पहला जो हथौड़ा मारा, अब हथौड़ा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वस्तुतः इस स्तोत्र का जो नाम है उसका नाम है मोह मुद्गर। ये मुद्गर क्या है? मुद्गर यानी हथौड़ा, जो शिष्य के मोह पर हथौड़े का काम करे, जो हथौड़े की भांति उस मोह को चूर चूर कर डाले, ऐसा कोई स्तोत्र जो है तो वह स्तोत्र मोह मुद्गर स्तोत्र है। और उस मोह मुद्गर स्तोत्र में आचार्य शिव इस श्लोक में जो कहते हैं वो हथौड़े का काम ही करता है। पहले तो उसकी शंका का निवारण किया कि तुम कौन हो। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः,
त्वयि तुझ में। अब तुझ में कहकर आचार्य श्री अटक नहीं गए, कहा त्वयि तुझ में, फिर कहा मुझ में। तुझ में तो है, मुझ में भी वही विष्णु, वही ईश्वर है। जो तुझ में है वही मुझ में है। पहले वह कौन है, उस शंका का निवारण किया। फिर तुम कौन हो, आप कौन हो। शिष्य के मन में यह प्रश्न जब उठा कि आप कौन है, अगर मैं ईश्वर, मैं विष्णु, मैं ब्रह्म हूं, तो आप कौन है, उस शंका का निवारण करते हुए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं त्वयि मयि, मुझ में भी तो वही है। जो तुझ में है वही मुझ में है। पहले तो तुझ में मुझ में कहकर उसको एक देशी बनाया, फिर कहा अन्यत्र भी वही है, फिर कहा सब कुछ वही है। अगर आते समय ही ऐसा कह देते कि सब कुछ वही है तो शायद शिष्य के गले में ये बात न उतरती। इसलिए पहले ये कहा कि तुझ में, फिर कहा मयि, मुझ में, त्वयि मयि, और फिर कहते हैं अन्यत्र, अन्यत्र भी, मुझ में तुझ में अलावा भी जो कहीं भी है वहां भी। और फिर आगे तुझ में मुझ में ईश्वर जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है, इस बात का निराकरण करते हुए कहा त्वयि मयि चन्यत्रेको विष्णु, एक ही विष्णु हर जगह पर है। ऐसा नहीं कि तुझ में जो है वह भिन्न है, मुझ में जो है वह भिन्न है, ईश्वर कोई और है, ऐसा नहीं। द्वैत है ही नहीं, अद्वैत ही है। पर अद्वैत का आरंभ तत्वमसी से किया, तुझ में है, फिर कहा मुझ में है, अहम ब्रह्मास्मि की बात यहां पर बताई। इतने बड़े महावाक्य को, दो महावाक्यों को एक ही शब्द में अगर कोई कह सकता है तो वह भगवान आद्य शंकराचार्य है। त्वयि तुझ में, फिर मयि मुझ में, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, और फिर चन्यत्रेको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि सर्वसहिष्णु। सर्वसहिष्णु, तुम हर बात को तो सहन कर लेते हो, सर्व सभी बातों को, सभी दुखों को। सर्वसहिष्णु, सहिष्णु मतलब सहन करना। सर्वसहिष्णु, तुम हर बात को सहन कर लेते हो। व्यर्थम कुप्यसि, तो व्यर्थ कोपायमान क्यों होते हो, व्यर्थ कुपित क्यों होते हो। पहले तो कहा तुझ में विष्णु है, तुझ में नारायण है, फिर कहा मुझ में नारायण है, फिर कहा अन्य में भी, अन्य जगह पर भी नारायण ही है और वह भी एक ही है। और आगे कहा जब तुम सब कुछ सहन कर लेते हो, जब तुमने ताप को सहन कर लिया, जब तुमने संताप को सहन कर लिया, तुमने त्रिविध प्रकार के दुखों को सहन कर लिया। यह त्रिविध दुख कौन से है, तो कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। और ये आध्यात्मिक दुख जो शरीर के हैं, अभी तो इसके विषय में पूछना ही नहीं है। आध्यात्मिक दुख हरेक घर में एक को आध्यात्मिक दुख हो ही रहा है। क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित है, कोई ना कोई अन्य बीमारी है, तो शारीरिक दुख तो हो ही रहा है, साथ में मानसिक दुख भी हो रहा है। जब शारीरिक दुख स्वजन को होता है तो मानसिक दुख बाकी अन्य जनों को, अन्य स्वजनों को होता ही है। फिर कहा आदि भौतिक दुख। अब आदि भौतिक दुख क्या है, एक जो अपना दुख हम भुगत रहे हैं वो, और दूसरा किसी प्राणी से हमको वो दुख प्राप्त हो, अधिभूत से, किसी भी अन्य प्राणी से वह दुख प्राप्त हो। मानो कि सांप आकर डस ले, एक सांड आकर सींग से आपको उछाल कर फेंक दे, शेर आए और आपको फाड़ डाले, तो यह जो अन्य प्राणी से दुख है वह आदि भौतिक दुख है। किसी अन्य मनुष्य से भी आपको दुख पहुंच सकता है, वो भी आदि भौतिक दुख है। और एक है आदि दैविक दुख, जब देव को पैमान होता है, जब आंधी चलती है, जब तूफान आता है, जब अर्थक्वेक होता है, तो इन प्रकार के तीन दुखों को तो तू सहन कर ही रहा है। सर्वं सहिष्णु, सर्व वस्तु को, सर्व दुखों को तू सहन कर रहा है। व्यर्थम कुप्यसि, अगर तू कुपित हो रहा है, तू गुस्से हो रहा है, तो भी तुझको इस दुखों को सहन करना ही है। और नहीं कुपित हो रहा तो भी सहन तो करना ही है। फिर कुपित होकर क्यों सहन कर रहा है, प्रसन्न होकर सहन कर। जो डर जाता है, इस महामारी के समय में आपने देखा होगा कि जो इस महामारी से डर गया
उनका मौत, उनकी मृत्यु मानो कि निश्चित हो गई। ऐसा नहीं है कि महामारी ही मार रही है, महामारी का भय लोगों को और ज्यादा मार रहा है। और इस महामारी के भय से निवृत्ति कब होगी, निवारण कब होगा? जब आपको ये पता चल जाए कि ये सब दुखों को सहन करना ही है और ये जो क्रोधित होना है वह व्यर्थ का होना है। इस दुखों को सहन करने पर यह दुख हम पर हावी हो जाए, ऐसा नहीं होना है। जब ये समझ आ जाए, जब हर स्थान पर, हर जगह पर, सामने वाले में भी, अपने में भी, अन्य स्थान में भी नारायण के दर्शन होने लगे, तब यह भय कैसा? नारायण से नारायण को भय कैसा? जब हर जगह नारायण है तो भय किसका और भय क्यों? जब आपको यह पता चल जाता है कि मृत्यु में आपका हाथ पकड़ने वाला भगवान स्वयं है, नारायण स्वयं है, तब भय नहीं लगता। मृत्यु का भय तभी लगता है जब आपको नारायण पर विश्वास न हो, आपकी पूर्ण श्रद्धा अगर भगवान पर है, अगर आपने शरणागति का पाठ पढ़ लिया है, आपने एक बार भगवान के चरणों में अपना मस्तिष्क रख दिया है और उसको फिर कभी उठाने की इच्छा नहीं की, भगवान की टोटल शरणागति आपने जब स्वीकार कर ली है, तब भय कैसा? शरणागत को भय होता ही नहीं है, क्योंकि शरणागत को जिसकी शरण ली है उस पर अटूट विश्वास है, उस पर अटूट श्रद्धा है। और इसीलिए तोटकाचार्य यही कहते हैं, शरण लेने योग्य कौन है? तो कहते हैं आचार्य शंकर जो है वह शरण लेने योग्य है। और तोटकाचार्य यही कहते हैं, करुणा वरुणालय पालय माम भवसागर दुःख विदून रुदम रचयाखिल दर्शन तत्वविदम भवशंकर देशिक में शरणम। और कोई नहीं, भगवान शंकर मेरी, भगवान शंकर, यहाँ पर शंकर देशिक यानी शंकराचार्य मेरी शरण हो। अब भय कैसा? गुरु पुंगव पुंगव केतन ते, तुम पुंगव केतन हो जब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम शरणागत वत्सल हो, तुम दीन दयाल हो, तुम करुणावान हो, फिर मुझे भय कैसा? जब ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम, ऐसी अटूट निष्ठा गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति हो जाए तो शरणागत को भय लगता ही नहीं है। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, व्यर्थम कुप्यसी, तुम व्यर्थ ही को पायमान होते हो, तुम व्यर्थ ही गुस्सा करते हो। देखिए, अगर इस श्लोक का संपूर्ण सार, अगर इस श्लोक का संपूर्ण सिद्धांत किसी एक भक्त के जीवन में आपको देखना है तो वह प्रहलाद जी का जीवन है। प्रहलाद जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वह महाभागवत है। प्रहलाद जी के विषय में, अरे जब देवता लोग भी अपने देवनगरी में जब बैठते थे और उनको भी जब भगवत भक्तों के चरित्र को सुनने की इच्छा होती थी, तब उन्हें भी देवर्षि नारद आदि जो भी थे वो उनको भी प्रहलाद का चरित्र सुनाते थे। हालांकि प्रहलाद जो थे वह जन्म से तो असुर थे, देवताओं के शत्रु थे, उनके बाप दादाओं की, उनकी और उनकी अगली पीढ़ियों की भी देवों से तो बड़ी ही शत्रुता थी। फिर भी जब देवनगरी में भक्तों के चरित्रों की बात होती थी, महाभागवतों का स्मरण किया जाता था, तब प्रहलाद का नाम तो बड़े ही आदर के साथ लिया जाता था। अरे प्रहलाद जी में तो कितने कितने गुण थे। और प्रहलाद जी के गुण की बात तो आप जाने दो, मानो कि गुणों का खजाना थे, गुणों का भंडार थे। पर उनका जो एक गुण था, अगर उसी गुण के विषय में हम विचार करें तो भी एक गुण ही काफी था उनकी महिमा गाने के लिए, और वह गुण था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, नारायण के प्रति, श्री हरि के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा थी। उनकी भक्ति जो थी वो अनुपम थी, अद्वितीय थी। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति होना ही अपने आप में इससे बड़ी महिमा हो ही नहीं सकती, चाहे अन्य कितने भी दोष हो। पर यही एक बात ऐसी है कि जो व्यक्ति को, जो मनुष्य को परम भागवत बनाती है। और प्रहलाद जी में तो और भी बहुत सारे गुण थे। प्रहलाद जी की कथा प्रायः सभी जानते हैं। आज मुझे प्रहलाद जी की कथा का वह रहस्य जो इस श्लोक से संबंधित है वह आपको बताना है।
हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे और असुर भी थे, हिरण्याक्ष के वध के उपरांत हिरण्यकशिपु को मन में शत्रुता वैर इतना बढ़ा कि वह विष्णु का बड़ा ही विरोधी हो गया। भगवान विष्णु से जो वैर ठान ले तो उनका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, चाहे वो जितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो। हिरण्यकश्यप असुर था, हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का द्रोही था, भगवान विष्णु का शत्रु था, पर उसमें एक गुण यह था, वह तपस्या करना जानता था, उसमें आत्मबल था। देखिए आजकल कई बार कई लोग राजाओं की, नेताओं की, लीडरों की, मंत्रियों की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि अरे उनका जो स्वभाव है बड़ा ही वैज्ञानिक है, वो बड़ा ही विचारशील है। अरे हिरण्यकश्यप कम वैज्ञानिक था, उसके पास ऐसी नगरी थी, वो जहां चाहे उस नगरी को उठाकर ले जा सकता था। आपने मोबाइल फोन सुना होगा, उसके पास मोबाइल नगरी थी। और वह वहां पर जब दरिया के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर जब वह बैठता, उसमें से ऐसे ऐसे प्रकार की वो वस्तुएं वहां पर निर्माण कर सकता था, बड़ा ही वैज्ञानिक था। पर फिर भी उसको राक्षस असुर कहा गया, क्योंकि उसमें वो गुण नहीं थे जो एक सत्वशील मनुष्य में होते हैं। विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर विद्वान है, बुद्धिशाली है, पर उस बुद्धि का उपयोग न तो समाज के लिए हुआ, न राष्ट्र के लिए हुआ, न धर्म के लिए हुआ, तो उस बुद्धि का कोई मोल रह ही नहीं जाता। क्या रावण कम बुद्धिमान था? रावण कम विद्वान था, पर उसकी जो दृष्टि थी परस्त्री को देखने की, वह बुरी थी और भगवती सीता का अपहरण किया। इसीलिए वो हमारे लिए ना तो पूजनीय है, ना आदरणीय है, और आज भी हम उसके पुतले को जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूजा उसकी होती है जिसके विचार अच्छे हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो। विद्वानों की पूजा होनी ही चाहिए, पर विद्वत्ता तब पूज्य ज्यादा हो जाती है, आदरणीय हो जाती है, जब आचरण उनका जो हो वह मंगलमय हो, शुभ हो। हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगे और ऐसी घोर तपश्चर्या हिरण्यकश्यप ने की, मानो कि सृष्टि का श्वास जो था, वायु जो था, वह थम कर रह गया। इतनी भीषण तपश्चर्या की कि इंद्रलोक तक डोलने लगा। उसकी तपश्चर्या से सभी लोग कांपने लगे। देवताओं के मन में बड़ा भय हुआ। भय यह हुआ कि अगर यह शक्तिशाली हो गया तो सभी लोगों को, प्रजाओं को, देवताओं को बहुत त्रास देगा। देखिए कोरोना का भी तपस्या पीरियड चल रहा है, उसकी भी वेव्स आ रही है। अभी उसकी तपस्या बढ़े तो लोगों में भय व्याप्त होता है। असुर जब तपस्या करता है तो भय व्याप्त होता है। ऐसा मत समझ लो कि तपस्या जो करे वो अच्छा ही है, नहीं नहीं, तपस्या हर एक की तपस्या अच्छी नहीं है। इसीलिए राम के अवतार में, यानी श्री राम के अवतार में, जब शंभुक नाम के मनुष्य ने, शंभुक शूद्र ने तपश्चर्या की, भगवान श्री राम ने उसका वध किया। यह समझने का कारण नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि तपस्या हमेशा मंगल की कामना से ही होती है। अगर असुर तपश्चर्या करता है, अगर अयोग्य तपश्चर्या करता है, तो उस समाज को उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। ऐसा मत समझ लो कि जटा बढ़ाकर कोई भी बैठ जाए तो चलेगा, तपश्चर्या यज्ञ कोई भी कर सकता है, नहीं नहीं, उसके लिए अधिकार चाहिए, उसके लिए उसका इरादा, इंटेंशन चाहिए। जो लॉ पड़े हुए वो जानते हैं कि अगर मोटिव अच्छा न हो तो उसका दुष्परिणाम आता ही है। हम बात कर रहे थे कि प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप तपश्चर्या में रत थे, उसकी तपश्चर्या से चारों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था। इतना उसने तपश्चर्या इतनी की। अब जब वह तपश्चर्या करने गया, देवताओं की स्थिति बहुत गंभीर हुई। वह सब आए और भगवान ब्रह्मा जी के पास आकर प्रार्थना करने लगे, अरे ये तपश्चर्या कर रहा है, क्या होगा? ब्रह्मा जी ने उनको आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, दैव ने कुछ निर्धारित किया ही हुआ है। हिरण्यकश्यपु की तपश्चर्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। देखिए अगर तपश्चर्या कोई भी करेगा तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न तो होना पड़ेगा।
अगर कोई क्लास का बहुत ही तूफानी विद्यार्थी हो, उपद्रवी विद्यार्थी हो, पर पेपर अच्छे से देगा तो शिक्षक को मार्क्स तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर भी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को जब हिरण्यकशिपु ने देखा, हिरण्यकशिपु की स्थिति कैसी हो गई थी। सैकड़ों वर्षों से वह तपश्चर्या कर रहा था, उसके शरीर पर दीमक लग चुकी थी, उसके शरीर को कीड़े मकोड़े खा गए थे, केवल अस्थि पिंजर ही मानो शेष था और उसका जो तार जुड़ा हुआ था ध्यान में वह रत था। ब्रह्मा जी ने जब इस अवस्था में उसको तपश्चर्या करते देखा, ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न होना पड़ा, ब्रह्मा जी को भी वरदान देना पड़ा। असुरों को भी वरदान मिलते ही है, इसीलिए किसी शक्ति से आप ये मत समझ लो बहुत शक्तिवान है, बहुत सामर्थ्यवान है, इसलिए पूजनीय हो गए। नहीं नहीं, अगर उसकी शक्ति, अगर उसका सामर्थ्य समाज के कल्याण के लिए है, किसी और के परलोक के लिए है, तब तो अच्छी बात है, दूसरों के लिए है तब तो अच्छी बात है, पर दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए है, दूसरों को आतंकित करने के लिए है, तो वो ठीक नहीं। हिरण्यकशिपु पर प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो, और आप ये सभी जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि आपके बनाए हुए किसी मनुष्य से मैं न मरूं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जो जन्म लेता है वह मरता ही है। मृत्यु एक अचल सत्य है, मृत्यु से डरना, देखिए मृत्यु का डर था तभी ये वर मांगा। ऐसा मत समझ लो कि सामर्थ्यवान को डर नहीं लगता, सामर्थ्यवान को भी भय लगता है। मृत्यु से तो वही नहीं डरता, मृत्यु से तो वही निर्भय हो जाता है, या तो नारायण की शरण हो या तो नारायण को जानता हो। जानता हो यानी अपनी ही आत्मा में नारायण को देखता हो। ज्ञानी को ही भय नहीं लग सकता, विद्वान को भी लगता है, सामर्थ्यशाली को भी लगता है। कहा कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, मुझे कोई मार न सके। देखिए जब जब उसने बोला तब तब भगवान ने सभी बातों को ध्यान रखा। अब देखिए ब्रह्मा जी का जो प्रागट्य हुआ वह भगवान विष्णु की नाभि से हुआ। विष्णु तो किसी की सृष्टि में आते ही नहीं। कहा कि मेरी मृत्यु किसी भी प्राणी से न हो, किसी भी बनाए हुए आपके जीव से न हो, न मनुष्य से हो, न प्राणी से हो, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। एक एक बात को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि कभी उसका वध हो ही नहीं, पर फिर भी भगवान ने वो अवसर निकाल ही लिया, भगवान ने वो मौका ले ही लिया। आप चिंता मत करो, आज अगर कोरोना का इतना प्रभाव है, कहर है, तो वो भी एक दिन जाएगा। हिरण्यकशिपु भी इतना ही बलवान था, हर जगह था, बाहर था, अंदर था, दिन में था, रात में था, किसी मनुष्य को वो छोड़ता नहीं था, फिर भी वो मरा। जो ऋषि की शरण में जाएगा उसे किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं। कहा कि मैं ये से न मरूं, उसको वरदान मिला, वरदान पाकर बड़ा ही प्रबल बलशाली हुआ। अब देखो जब उद्धत को, उन्मत्त को कोई वरदान मिल जाए तो उसका कैसा दुरुपयोग होता है। हर जगह पर दिक्पालों को त्रास दिया, देवताओं को त्रास दिया, नागों को त्रास दिया, गंधर्वों को त्रास दिया, मनुष्य को त्रास दिया, हर जगह पर आतंक फैलाया, सब अपनी सत्ता के सूत्र अपने हाथ में ले लिए। इन सभी की तरह इनकी भी विश्व विजय की ही कामना थी। अतिशय महत्वाकांक्षी होना भी अच्छी बात नहीं है। सत्ता के सूत्र हर जगह पर अपने हाथ में ले लिए। सातों द्वीपों पर केवल उसी का शासन था। देवता भी बहुत भयभीत हुए और देवगण गए भगवान नारायण के पास, जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। और भगवान नारायण ने क्या कहा, यथा देवेषु वेदेषु, देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। अगर इनमें उसने कुभाव किया, इन लोगों से उन्होंने विद्वेष किया, इन लोगों से किया, और किस में किया, मई मुझ में भी, मुझ में विद्वेष किया। विद्वेषु सावा आशु विनश्यति, उसका तत्काल नाश होगा जब वह
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, अगर उसने देवताओं के साथ विद्वेष किया, द्वेष किया, वेदेषु वेदों में विरोध किया, वेदों का विरोध किया, आप देख रहे हो अभी जो हालत हो रही है, वेदों में विश्वास नहीं, वर्णाश्रम धर्म में विश्वास नहीं, धर्म में विश्वास नहीं, आगे भगवान यही कहते हैं धर्मे च मयि विद्वेषु, मुझ में और धर्म में अगर विद्वेष किया तो यदा देवेषु वेदेषु विप्रेषु, ब्राह्मणों से द्वेष किया, गोषु गौ से द्वेष किया, गौ की द्वेष किया गौ हत्या का तो मानो इन पर भूत सवार है, जहां देखो बस गौ की कत्लेआम हो रही है। और फिर भी हिंदुस्तान में जहां गौ की इतनी पूजा होती है, गौ माँ है, वहां पर भी ये कायदा आज तक नहीं बन रहा। गोषु वेदेषु विप्रेषु, देवेषु देवताओं में, साधुषु और साधु पुरुषों से। देखिए जब ये कहा साधुषु, आगे प्रहलाद जी का जन्म होना है, अवतरण होना है, और प्रहलाद जी साधु है, महापुरुष है, महात्मा है, उनसे इसका द्वेष होना है। इनसे द्वेष हुआ, धर्मे मयि च विद्वेषुः, और मुझ में भगवान विष्णु से सो द्वेष करता है, जो द्रोह करता है भगवान विष्णु का, और धर्म में जो द्रोह करता है, सावा आशु विनश्यति, आशु यानी तत्काल, जल्द से जल्द, सावा आशु विनश्यति, वो तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इनमें द्वेष करता है वह तत्काल नष्ट हो जाता है। जब उसकी पाप बुद्धि ये करेगी तब उसका जो अंत है वह निकट होगा। यहाँ पर देवता जो है अस्वस्थ हुए, पुनः अपने स्थान में लौटे। वहाँ पर जब ये तपश्चर्या करने के लिए गया था तब इंद्र उनकी पत्नी कयाधु को उठाकर ले गया था। उनके 4 पुत्र हुए, उसमें जो सबसे छोटा हुआ उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे पर गुण में सबसे बड़े थे। और ये प्रहलाद कैसे थे? अरे बड़े ही विवेकी थे, बड़े ही विनयी थे। भगवद गीता में जो 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, आर्तो, अर्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये जो 4 प्रकार के भक्त भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, उसमें जो ज्ञानी भक्त थे वह प्रहलाद जी थे। और यह ज्ञान उन्होंने कब प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, ये प्रहलाद जी स्वयं बताते हैं आगे जाकर। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, अत्यंत हर्षोल्लास का वातावरण था। हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न थे, बड़े चाव से अपने पुत्र को, जो बड़ा ही विवेकी था, विनयी था, बड़ा ही उदार था। अरे उनका स्वभाव कैसा था, बड़ों के सामने नतमस्तक होकर बात करते थे, जो अपने समान हो उसके साथ सखा का भाव रखते थे, भाई का भाव रखते थे, और जो अपने से बड़े गुरुजन हो उन पर पिता समान, जो गरीब हो उस पर पिता समान वात्सल्य रखते थे, और गुरुजनों के सामने नतमस्तक रहते थे। और बड़ा ही उदार चरित्र वाला ये प्रहलाद जो था। बीच में एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पागल ही मैं कहूंगी, एक औरत को, एक और पागल औरत कुछ बड़बड़ाहट कर रही थी। वैसे तो पिताजी की भाषा में कहे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक अगर दो तो भी कम होगा। ऐसी वह औरत जिसने बड़बड़ाहट की भी हद कर दी, और वो बकवास कर रही थी कि प्रहलाद शराब पीता था, प्रहलाद अपनी बाप की बात नहीं मानता था, प्रहलाद बड़ा ही विद्रोही था, बाप का द्रोह करता था, और हिरण्यकश्यप जो था वो हमारी जाति का था। अब उस पागल को इतना भी नहीं पता कि हिरण्यकश्यप तो असुर था। तू असुर है क्या? वैसे वो असुर ही थी, वो राक्षसी ही थी, पर फिर भी प्रहलाद शराब पीता था। किसी ग्रंथ में से ये प्रमाण तो हमको दे जाए कि प्रहलाद ऐसे थे। अरे कितने सदाचारी थे, कितने शील संपन्न थे प्रहलाद। अरे उनको देखकर तो बाकी के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे। असुर योनि में जन्म लेने के बावजूद भी प्रहलाद के ऐसे उदात्त गुण थे, ऐसा उदात्त चरित्र था कि वो महाभागवत के नाम से विख्यात हुए। प्रहलाद जी को शुक्राचार्य के जो पुत्र थे, एक का नाम था षंड और दूसरे का नाम था अमर्क, इन दोनों गुरु पुत्रों के पास हिरण्यकश्यपु ने विद्या के लिए भेजा। थोड़े दिन वह गुरुकुल में रहे। अब जब गुरुकुल से वापस आए तो पिताजी ने बड़े ही प्यार से उसको बुलाया, अपने गोद में बिठाया। देखिए हिरण्यकश्यप उसको प्यार नहीं करता था ऐसा नहीं था, उसका द्वेष
प्रेम द्वेष में परिणमित कब हुआ? जब उनको यह पता चला कि यह विष्णु का भक्त है, ये नारायण की उपासना करता है, श्री हरि को भजता है, जब यह पता चला तब उनके मन में यह विद्वेष हुआ। पुत्र को बिठाया, बड़े प्यार से पूछा और पूछने लगे, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी शाला में तुमको क्या सिखाया गया है? प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे तो यह लगता है पिताजी कि तुम और मैं, यह जो बात है, यह जो भावना है, वही अज्ञान का कारण है, और यह भावना ही अज्ञान मूलक है। मैं और तुम, तुम्हारा और मेरा, यह जो भाव पैदा हो जाते हैं वही अज्ञान मूलक है। चौथे चरण में यही बात आई है। सर्व अत्र यानी यहाँ, सर्व यानी हर जगह पर, भेद दर्शन करना, आत्मा भेदम उत्सृज, उस बात को तू छोड़ दे। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि सर्वोत्सृज आत्मा भेदम, एक और दूसरे में जो भेद है उसी बात को तू यहीं छोड़ दे, यहीं छोड़ दे, नहीं तो परलोक में छोड़ नहीं पाएगा। परलोक में कोई सत्कर्म होते नहीं, देवताओं की योनि में कोई पुण्य कर्म नहीं होते, और पशु की योनि में कोई पाप कर्म नहीं होते। केवल और केवल मनुष्य ही पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। उस बात को तो यहीं पर छोड़ दे। अगर यहीं पर नहीं छोड़ा तो यह लोक तो बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। यही बात प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं जब मेरा और तुम्हारा ये हो जाए तो वही बात अज्ञान मूलक है, जब भेद आ जाए वही बात अज्ञान मूलक है, इसको छोड़ना चाहिए। और यह तभी छूटता है जब हर जगह पर सर्वस्मिन्नपि पश्यत्तात्मन्, जो तीसरा चरण कहा इस श्लोक का, सर्वस्मिन्नपि पश्यत आत्मन, हर जगह पर विष्णु के दर्शन हो, हर जगह पर हरि के दर्शन हो, तभी यह बात हो सकती है। यही बात प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु से कहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, शुकदेव जी ने कहा, नारद जी ने कहा, सनत कुमारों ने कहा, 88,000 ऋषियों ने कहा, आचार्य शंकर ने कहा, आज भी शंकराचार्य के पीठ पर बैठे बैठे 4 महानुभाव शंकराचार्य जी हमको यही समझा रहे हैं, पर फिर भी कितने मनुष्य जो है वो इस बात को समझकर उस ओर जाते हैं। और फिर आप कहते हो कि कोई सुधरता ही नहीं है, हम कोई कुछ करते ही नहीं है। हिंदू धर्म के जो आचार्य है वो बैठे रहे हैं, कहाँ बैठे रहे हैं? ऋषियों ने कहा, आचार्यों ने कहा, आचार्यों की जो परंपरा चली उन्होंने भी कहा, आज तक कहते आ रहे हैं, हमको सुनना नहीं वो और बात है। कहा कि पिताजी ये भाव छोड़ दो। अब उनको बड़ा क्रोध आया, जैसे ही विष्णु का नाम सुना बड़ा क्रोध आया। कहते तुम्हारे वहां पर गुरुकुल में कोई ऐसा विद्यार्थी आया है, मानो कि कोई ब्राह्मण है, वो वेश बदल कर आया होगा, ऐसी वैसी बातें सुनाता होगा, विष्णु का पक्षपाती होगा। अब तुमको उस ब्राह्मण से दूर करना पड़ेगा, तुमको उस शिष्य से दूर करना पड़ेगा। देखिए आजकल भी ब्राह्मण विरोधी बहुत पूरा षड्यंत्र चल रहा है, कहीं कोई अच्छा सीख न जाए, कहीं कोई अच्छा कर न जाए, इसलिए ब्राह्मणों की हत्या करो और उस हत्या को दबा दो। और अगर हत्या दबकर बाहर निकल जाए तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर लो। मूलतः वो राष्ट्रद्रोही होते नहीं है, नेता का विरोध करने पर आपको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाता है। तो वहां पर भी हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि ये ब्राह्मण कोई होगा जो वेश बदल कर आया होगा, जो भगवान विष्णु का भक्त होगा। यही उल्टी सुल्टी बातें जो है वो मेरे बच्चे के मन में डाल रहा है, नहीं तो मेरा बच्चा सयाना है, ऐसी बातें न करता। अब शंडामर को बुलाया, कहा ले जाओ उसको समझाओ, नहीं माने तो उसको फटकार दो, पर ऐसी वैसी बातें, और उस बच्चे से, उस बालक से या उस ब्राह्मण से या उस विष्णु के पक्षपाती से इसको दूर कर दो। वापस वो गए, वापस उसको अर्थनीति सिखाई। शंडामर्क ने अकेले में बैठकर प्रहलाद जी से पूछा, तुमको ऐसी बातें सिखाता कौन है, तुमको ऐसी बातें बताता कौन है? और प्रहलाद जी कहते हैं, बस जो सबको चलाता है, जो सबको जन्म देता है, जो सबका संहार करता है और सबको जिसके पागलपन का दौरा पड़ा है वो ही मुझे ये सिखाता है। मैं भी पागल ही समझ लो। जैसे चुंबक को देखकर लोह अपने आप उसकी ओर खींच जाता है, वैसे नारायण के प्रति मुझे इतनी श्रद्धा है, मैं अपने आप ही उस ओर खींचा चला जाता हूं। अब
थोड़े दिन और हुए, फिर से बुलाया हिरण्यकशिपु ने। कथा वैसे आप सब जानते ही है। कहा कि ये जो तुम करते हो वो किस लिए करते हो? बस मैं उसी को सत्य मानता हूं, इसलिए ये करता हूं। अब जब देखिए, जब महापुरुष, जब महात्मा, जब सत्संग हो जाए, इसीलिए विवेक चूड़ामणि में आचार्य श्री क्या कहते हैं? दुर्लभम त्रयमेवेतत्, 3 वस्तुएं अतिशय दुर्लभ है। कौन सी दुर्लभ और वो कैसे मिलती है? दैवानुग्रह हेतुकम, ऐसे नहीं मिलती। अगर ईश्वर का अनुग्रह हो तो ही मिलती है। और वह क्या है? मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः, एक मनुष्य में मनुष्य योनि में जन्म लेना, मोक्ष, दूसरी बात मोक्ष के लिए इच्छा होनी, और तीसरी बात महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का सत्संग होना। अब ये दुर्लभ बात गुरुकुल में हुई। प्रहलाद जी वहां पर थे, तब शंडामर्क उनको समझाया करते थे। किसी कारणवश एक बार जब गुरुजी बाहर गए, वहां पर बहुत सारे और भी असुरों के बेटे, दैत्यों के बेटे वहां पर पढ़ते थे, उन सबको भी बुलाया। जब कोई अधिकारी व्यक्ति उपदेश देता है, जब कोई अधिकारी व्यक्ति कोई बात को सुनाता है, कोई व्याख्यान, कोई प्रवचन देता है, उसकी वाणी में एक प्रभाव होता है। जब प्रहलाद जी ने कहा कि आओ हम सब यहाँ बैठे, मैं तुमको कुछ सुनाता हूँ, तब अपने आप ही दैत्य बालक, हालांकि वो तो स्वभाव से उपद्रवी थे, पर जब प्रहलाद जी ने कहा आओ और बैठो, तो वो आ गए और बैठ गए और सबको एक ही बात सुनाने लगे कि यह जो नारायण है वही परब्रह्म है, वही सत्य है, वही हर स्थान पर है। जब ऐसी बातें सुनाता था, बालकों को बड़ा आनंद आया। अब बालकों के मन में प्रश्न उठा कि तू भी हमारे समान बालक ही है, जो तुझे पढ़ाते हैं वो ही हमें पढ़ाते हैं, जो तेरे घर में वातावरण है वही मेरे घर में वातावरण है, पर हम तो ऐसी बातें नहीं करते, हम तो ऐसे उपदेश नहीं देते, तेरे में ऐसी कौन सी विशेषता है कि तू ये उपदेश दे रहा है? उस समय प्रहलाद जी ने अपने जन्म की कथा सुनाई और प्रहलाद जी ने कहा, जब कयाधु यानी मेरी माँ गर्भवती थी, गर्भ में मैं पल रहा था, उस समय पिताजी तपश्चर्या के लिए निकले और इंद्र ने कयाधु को उठाकर ले जाना चाहा, क्योंकि वह यह चाहता था कि इसके उदर में जो राक्षस का बीज है उस बीज का भी संहार कर दे, यानी जब उनका जन्म हो तो उस बेटे को भी मार दे। ऐसी बात सोचकर कयाधु को लेकर चले गए थे। बीच में देवर्षि नारद मिले और देवर्षि नारद ने इंद्र को रोका। जीव का काम रोकना है और शिव का काम मारना है। जीव आपको रोकता है, कुछ खराब करने से आपको रोकता है, महापुरुष ने रोका, पर इंद्र इसलिए देवता है क्योंकि उस महापुरुष की बात उन्होंने मान ली। जब नारद ने कहा इंद्र तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, कयाधु जो है वह सगर्भा है, इस अवस्था में किसी को ले जाना ठीक नहीं है, ये सती साध्वी स्त्री है। देखिए, असुरों की पत्नी भी सती साध्वी हुआ करती थी और आज तो ऐसी परिस्थिति है, जो स्त्रियां अपने पति का द्रोह करती है, जो अपने पति की निष्ठा से सेवा नहीं करती, अब वही बड़ी चढ़ी हुई है, अब उन्हीं वही आदर्श बनी हुई है। अब ऐसी स्त्रियों का भी संगठन हुआ चला है और ऐसी स्त्रियां दूसरों को उपदेश दे रही है, जिसके घर, खुद के घर कभी नहीं बसे, जो ना घर में बैठ पाई, ना अपने संसार को, ना अपने परिवार को अच्छे से चला पाई, ना अपने पुत्र को अच्छे से संवार पाई। अब कहा ये सती साध्वी स्त्री है, तुम ऐसा मत करो, उसको लेकर मत जाओ, तुम्हें उसके पुत्र से अगर कोई उपाधि है तो उसके पुत्र के कारण तुम्हें आगे कोई व्याधि आ सकती है, ऐसा तुम सोच सकते हो, तो एक काम करो, थोड़े समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि उसके गर्भ से जो जन्म लेगा वह महात्मा होगा, वह भगवत भक्त होगा। इंद्र को समझाया गया, इंद्र मान गया। कयाधु उस समय जब वह सगर्भा थी नारद जी के आश्रम में रही और जब तक हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करके न लौटा तब तक वो वहीं पर रही और नारद जी के साथ भागवत धर्म का उपदेश सुना। महापुरुष संश्रयः, इस भागवत धर्म के उपदेश के कारण इसीलिए
उन सभी माताओं से मेरा ये निवेदन है कि जब आप सगर्भावस्था में हो तो कल्याणकारी उपदेशों को सुना करें, कल्याणकारी ग्रंथों को पढ़ा करें, ताकि आपके घर भी प्रहलाद जी जैसी संतान हो। अब प्रहलाद जी जो थे उनका जन्म हुआ, पर जन्म से पूर्व ही नारद से जो उपदेश सुना था वही उपदेश वह अपने बाल मित्रों को सुना रहे हैं। अब मित्रों की शंका दूर हुई, पुनः हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाया। अब जब हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाया और पूछा, कोई अच्छी बात सुनाओ बेटा, अब तो तुम बड़े अच्छे से पढ़ते हो लिखते हो। देखिए बड़े ही विद्वान थे, एक बार जो पाठ सुनते अपने गुरु के मुख से वो याद हो जाता उनको। अर्थनीति हो, राजनीति हो, धर्मशास्त्र हो, वो कुछ भी याद कर लेते थे। पर बात तो यह थी कि उनको इनमें रुचि ही नहीं थी। उनको भगवत भजन के अलावा कहीं रुचि आती ही नहीं थी, कहीं आनंद उनको नजर ही नहीं आता था। और जब पिता ने पूछा कि बेटा कुछ अच्छी बात सुनाओ, तब प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, विष्णु का श्रवण करो, यानी विष्णु की लीलाओं के बारे में सुनो। जो पहला ही चरण था हमारा, और पहला चरण क्या था कि हर जगह पर त्वयिमयि चन्यत्रैको विष्णु, सब जगह पर वही विष्णु है। पर उस विष्णु के दर्शन, उस विष्णु की अनुभूति, उस विष्णु के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो उसका जवाब, उसका उत्तर प्रहलाद इस श्लोक के द्वारा देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम, अर्चन करो, दास्य मतलब दास भाव से उनकी सेवा करो, सख्य भाव से सेवा करो, आत्मनिवेदनम, और अपनी आत्मा का निवेदन कर लो। यह नव रूपों से भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की भक्ति होती है। और जिसे ये भक्ति हो गई, जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया, वही मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान जो है वह अधूरा है, और बिना ज्ञान के भक्ति भी अधूरी है। वस्तुतः ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं, दोनों की परिपक्वता दोनों के साथ में ही होती है। और ये भक्ति कौन सी है, तो विवेक चूड़ामणि में भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने ही स्वरूप का अनुसंधान करना, इसी का नाम भक्ति है। आत्मनिवेदनम, इतने इतने प्रकार की भक्ति है। पिताजी किसी भी प्रकार का मोह छोड़कर, तेरा और मेरा ममत्व छोड़कर भगवान विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। अब तो बड़ा ही क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि सोचा अब तो इसको मार ही डालना चाहिए। अपने सैनिकों को बुलाया और बुलाकर कहा, इसको मार डालो, उसको भय दिखाओ, कुछ भी हो जाए इसके मन से नारायण को निकालो, नारायण की बात निकालो। विष्णु का नाम वो नहीं लेने पाए, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, चाहे अपना ही अंग क्यों न हो, अगर वो सड़ जाए तो उसको काट कर फेंक दिया जाता है। ये मेरा बेटा है, मेरा अपना ही खून है, पर फिर भी अब ये सड़ गया है। जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनको भगवान की भक्ति में सड़ा नजर आता है, उनको भगवान की भक्ति में दोष नजर आता है, उनको भगवत भक्त से द्रोह हो जाता है, द्वेष हो जाता है। यही हिरण्यकशिपु ने किया, और हिरण्यकशिपु ने कहा इसको ले जाओ, उसको यातनाएं दो। और सैनिकों ने बहुत यातनाएं दी, इतनी यातनाएं कि आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, ऊपर से गिरा दिया, समंदर में फेंक दिया, बाणों से, अस्त्रों से, शस्त्रों से प्रहार कर लिया, पर भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति को नहीं छुड़ा सके। और जब नहीं छुड़ा सके और पूछने लगे, ऐसा तू मत कर, विष्णु को छोड़ दे, क्यों तेरे पिता का विरोध करता है, क्यों नाहक में अपने जीवन का अंत लाने पर तुला हुआ है। और तब जो प्रहलाद जी कहते हैं सुनने लायक, हमने कई बार आपको बताया है। और प्रहलाद जी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, गले ताऊ पहनाओ, पाओ बेड़ीले भराओ, गाढ़ बंधन बंधाओ, और खिंचाओ काछी खाल सो,
बिछुले बिछाओ तापे मोहेले सुलाओ, फिर आग भी लगाओ बांध कापड़ 2 साल को। विषले पिलाओ तापर मुठ भी चलाओ, मझधार में बहाओ बांध पाथर कमार सो। गिर से गिराओ काले नाग से डसाओ, हाँ प्रीति ना छुड़ाओ गिरधारी नंद लाल से। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी प्रीति मत छुड़ाओ, चाहे आप जो कुछ भी कर लो। गले ताऊ पहनाओ, मेरे गले में बड़ी बड़ी जंजीरें डाल दो। गले ताऊ पहनाओ, पाँव बेड़ी ले भराओ, और पाँव में मेरी बेड़ियां डाल दो। लोहे की बेड़ियों में मेरे पाँव को, मेरे गले को जकड़ कर रख दो। गले ताऊ पहनाओ, पाँव बेड़ी ले भराओ, गाढ़े बंधन बंधाओ, और मेरे पूरे शरीर को बंधन में बांध दो। गाढ़े बंधन बंधाओ और खिंचाओ काची खाल सो, और मेरी कच्ची खाल खिंचवा दो। मेरे शरीर के ऊपर जितनी भी चर्म है, चमड़ी है, उसको भी निकाल दो। और खिंचाओ काची खाल सो, बिछुले बिछाओ, मेरे बिस्तर पर बिछू लुटा दो। सर्प को लिटा दो, बिछुले बिछाओ तापे मोहिले सुलाओ, और उस पर मुझे सुला दो। मेरे बिस्तर पर बिच्छू रख दो, सर पर रख दो, और उस पर मुझे सुला दो। बिछुले बिछाओ तापे मोहिले सुलाओ, फिर आग भी लगाओ बांध कापड़ 2 साल को। और उसके बाद मेरे कपड़ों में चाहे तो आग भी लगा दो। विष ले पिलाओ, मुझे विष पिला दो, हलाहल विष मेरे गले में डाल दो। विष ले पिलाओ तापर मुठ भी चलाओ, इतने पर भी पेट न भरे तो मेरे ऊपर मुठ चलवा दो। विष ले पिलाओ तापर मुठ भी चलाओ, मझधार में बहाओ, और मुझे समंदर में जाकर, किनारे पर नहीं, मझधार में जाकर डाल दो। मझधार में बहाओ बांध पाथर कमार सो, और इतना ही नहीं कि मझधार में बहा दो, मेरे कमर पर पत्थर बांधकर मुझे मझधार में फेंक दो, ताकि मैं वापस ऊपर ना आ सकूं। मझधार में बहाओ बांध पाथर कमार सो, गिरी से गिराओ काले नाग से डसाओ, मुझे गिरी यानी पर्वत की चोटी से फेंक दो। गिरी से गिराओ काले नाग से डसाओ, हाँ प्रीति न छुड़ाओ गिरधारी नंद लाल से, पर मेरी प्रीति मत छुड़ाओ। जब ये कहा कि इतना सब कुछ कर दो पर मेरी प्रीति मत छुड़ाओ, अब हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया और कहा, तू इतना अकड़ता है, तू अब मेरे ही शत्रु को इतना याद करता है, बता वह मेरा शत्रु है कहाँ? अगर है तो सामने क्यों नहीं आता, तुझे बचाता क्यों नहीं? तू इतनी सब तेरी यातनाएं क्यों सहन करता है? इतनी यातनाएं सहन करने पर भी प्रहलाद अड़िग रहे, इसका एक ही कारण था, बचाने वाला तो वही था। एक राजा था, राजा की एक कन्या थी। उस कन्या को वजीर के लड़के से बहुत प्रेम हो गया था, अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। अब राजा को बहुत गुस्सा आया कि राजा की लड़की है, अगर राजा के लड़के के साथ दोस्ती करती, इसको संबंध रखती तो अच्छी बात थी, उसका विवाह भी हो सकता था। वजीर के लड़की के साथ अच्छी बात नहीं है। उसके मन में गुस्सा आया और उसने कहा, अगर उसको ऐसे ही मार दिया गया, पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया, तब तो बात जो है वो फैल जाएगी और बदनामी हो जाएगी। वैद्य के पास गया और वैद्य से कहने लगा, ऐसा कुछ करो जिससे लड़का जो है वो मर जाए। तो कहा, आप चिंता मत करो। उसने एक छोटी सी डिबिया उसको दी, उस डिबिया में एक गोली रखी, कहा जैसे ये खोलेगा और उसकी सुगंध लेगा वो तुरंत ही मर जाएगा, कुछ करने की, खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा हलाहल ये विष है। ठीक है। अब डिबिया को जहां जो वो ये वजीर का लड़का सोता था वहां उसके सिरहाने जाकर छोड़ के आए। अब वो रात को आया, वहां लेटा। उस लड़की को अफीम खाने की आदत थी, तो उसके मन में विचार आया कि इस छोटी सी डिबिया में अफीम ही रखा होगा, नौकर चाकर आगे आ गए होंगे और रख दिया होगा। अब उसने वो खोला, वो निकाली गोटी और सीधी मुंह में रख दी। जिसको सूंघने मात्र से आदमी मर जाए उसको वो खा गया, चबा गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, अरे इतना उपाय किया, वो कुछ भी नहीं हुआ उसको। वैद्य को बुलाया, कहा, वैद्य जी आपने कैसी दवाई दी, आपने तो हमको ठग लिया। आप बोलते थे सूंघने मात्र से मर जाएगा, खाने पर भी नहीं मरा। तो कहा, सूंघने के लिए बोला था, खाने के लिए तो नहीं बोला था, पर फिर भी ठीक है, ये तो हलाहल विष था, उसको मरना ही था। पर बात ऐसी है, उसका जो मन है वह आपकी पुत्री में लगा हुआ है।
मन कहीं और था ही नहीं, मन वहां लगा था, इसलिए वह जो जहर था वह भी उस पर असर न कर पाया। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन ही है जो सब कुछ करवाता है, उसका मन उसमें लगा हुआ था। एक काम कीजिए, अपनी उस सुंदर पुत्री को घरेणे आभूषण पहनाकर उसके सामने से ले जाइए। अगर वो उसको वापस नहीं देखेगा तो उसको नहीं देखने में उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसा ही किया गया, उस पुत्री को वहां से निकाला गया, किसी और काम में व्यस्त कर लिया गया। अब जब उसको नहीं देखा तो छटपटाते हुए उसकी मौत हो गई। प्रहलाद जी का भी ऐसा ही था, उनका मन विष्णु में लगा हुआ था, नारायण में लगा हुआ था। ये जहर उस पर असर नहीं कर रहा था, चाहे कोई भी मारे, कोई भी दवा दे, उन पर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका मन तो वहां था, उनका आत्मा तो वही था जहां नारायण था। अब ये सारी बातें उन पर असर नहीं कर रही थी। अब पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, कहा बुला अपने नारायण को, है कहाँ वो तुम्हारा नारायण। अब जब ये कहा कि तुम्हारा वो नारायण, तुम्हारा विष्णु है कहाँ, और प्रहलाद जी क्या कहते, यही कहते हैं, त्वयि मयि च अन्यत्र, तुझ में है, मुझ में है, अन्यत्र है। जो पहले चरण में आद्य शंकराचार्य ने कहा कि तुझ में है, मुझ में है, चान्यत्र एको विष्णु, और हर जगह पर एक विष्णु ही है, वही बात प्रहलाद जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में है, थल में है, व्याप्त नभ मंडल में, पर्वत की श्रृंग में भी करुणा निधान है, चिता की कराल वन्य ज्वाल में भी व्यापक है, खड्ग और खंभ में भी विष्णु भगवान है, दैत्यराज आप में भी प्रभु है विराज रहे। जो पहली कहा त्वयि, तुझ में, दैत्यराज आप में भी प्रभु है विराज रहे, कोटि कोटि सूर्य के समान भासमान है, हरते सब तोर तम में, सब तम जो है वो उसको हर लेते हैं, ऊर व्योम में रमेश विद्यमान है, और हम सब के ऊर व्योम में, पूरे व्योम यानी आकाश, और उर यानी हृदय, या तो फिर उर व्योम में यानी हृदय आकाश में, वही भगवान विष्णु है। जल में है, थल में है, जल में भी वही है, स्थल में भी वही है, जल में है, थल में है, व्याप्त नभ मंडल में, पूरे नभ मंडल में भी वही है, पर्वत की श्रृंग में भी करुणा निधान है। तुमने चाहा कि पर्वत की चोट से मुझकर गिरा दे, मुझे गिरा दिया, पर वहां पर भी तो विष्णु है। पर्वत की श्रृंग में भी करुणा निधान है, चिता की कराल वन्य ज्वाल में भी व्यापक है। होलिका से मुझे जलाना चाहा, वो भी मुझे जला नहीं पाई, क्यों? चिता की कराल वन्य ज्वाल में भी व्यापक है, खड्ग और खंभ में भी विष्णु भगवान है। खड्ग और ये जो तू तलवार उठा रहा है ना, उसमें भी भगवान विष्णु है, खड्ग और खंभ में भी, और जो ये खंबा रखा हुआ है उस खंभे में भी, खड्ग और खंभ में भी विष्णु भगवान है। दैत्यराज आप में भी प्रभु है विराज रहे, कोटि कोटि सूर्य के समान भासमान है। अरे जिसको हर जगह दिखते हैं, क्या उसको हिरण्यकशिपु में नहीं दिखेंगे? उसको तो हिरण्यकशिपु में भी भगवान ही दिखते हैं। एक अश्व का पालक था, उसके पास एक अश्व था, बड़ा ही कीमती अश्व था। उस जमाने में, आज से तकरीबन 500-700 वर्ष पहले, उस जमाने में उसके पास जो अश्व था उसकी कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब वो गया, किसी गांव का मुखिया था, उसके पास लेकर गया अश्व को और कहा कि ये अश्व है, बहुत ही समझदार है, अगर चाहो तो आप उसको खरीद लो। उसने कहा कि ये अश्व की खासियत क्या है और उसका दाम क्या है? तो कहा दाम तो उसकी 5000 स्वर्ण मुद्रा। 5000 स्वर्ण मुद्रा है अश्व का दाम? अरे ऐसी क्या खास बात है इस अश्व में? तो कहा ये जहां जाता है वहां से लौटता ही नहीं, मतलब जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, ऐसा विरला अश्व है। तो उसने कहा कि मेरा जो गांव है या मेरी जो सत्ता है वो कहां तक है? 5 कोष तक है। अब 5 कोष के बाहर गया और वापस नहीं आया तो फिर मैं ये अश्व को लेकर करूंगा क्या? मुझे ये अश्व नहीं चाहिए। कहा ठीक है। राजा के पास गया, राजा से भी यही बात की। राजा ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम्हारा अश्व भी बड़ा अच्छा है, पर मेरा जो विस्तार है, मेरा जो एरिया है और मेरी जो शासन, मेरा जो राज्य है, वह तो केवल 500 कोष तक है, और अगर ये बाहर निकल गया और वापस नहीं आया तो मुझे अश्व किसी काम का नहीं। अब वह चक्रवर्ती सम्राट के पास गया और कहा कि मेरे पास ये अश्व है, अगर आप अश्व को रखना चाहो तो। विशेषता क्या है बताइए? विशेषता है
कहा कि ठीक है दे दो, 5000 स्वर्ण मुद्रा इसको दे दो। अब क्या कारण था? चक्रवर्ती सम्राट है, जहां भी जाओ उसका शासन था, घोड़े की जहां इच्छा हो वहां जाए उसका ही शासन है। वैसे जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, मन अपने बस में नहीं है, ये घोड़ा जो है, अश्व जो है, वह मन का प्रतीक है। अगर उसका राज्य ही यहाँ तक है, बाहर निकल गया तो, विषयों में चला गया तो रोक नहीं पाएगा। थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा विद्वान हो, थोड़ा पैसे वाला हो, पर वापस उसकी गति भी कहाँ तक, 500 कोस तक। वापस वह घोड़ा, मन रूपी घोड़ा विषयों में चला गया तो। पर ये चक्रवर्ती सम्राट जो है वह ज्ञानी है। ज्ञानी को यहाँ चक्रवर्ती सम्राट बताया गया, अरे तू जहां जाना चाहे जा, वहां मेरा ही साम्राज्य है, मैं जहां भी हो आत्मा का ही दर्शन करता हूं, मन मुझे परास्त कर ही नहीं सकता, जहां जाएगा आत्मदर्शन ही करता हूं। प्रहलाद जी की स्थिति भी ऐसी ही थी और कहा कि मैं हर जगह पर एक ही नारायण के दर्शन करता हूं। जो बात यहाँ पर कही, त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि सर्व सहिष्णु। अरे पिताजी तुम कोपायमान होते क्यों? ये क्रोध किस लिए, जब हर जगह पर वही है, सब कुछ करने वाला वही है। अब इतना क्रोध बढ़ा उसका, हिरण्यकशिपु का। और उसने क्या किया? पूछा, तेरा विष्णु हर जगह पर है, तू बोलता है, क्या इस खंभ में भी है? तो कहा, खड़ग खंभ में, तामे में माँ मेरे, तुझ में है मुझ में है, खड़ग खंभ में। और इस खड़ग खंभ में भी भगवान विष्णु है। अब उसको इतना क्रोध आया, हाथ में खड़ग तो उठाया हुआ था, उस खंभे पर जाकर ऐसा जोर से उस खड़ग को दे मारा, जोर से पटका, और पटकते ही जो शब्द हुआ, जो ध्वनि बाहर निकली, इतना जोरों से आवाज आया, इतना बड़ा शब्द हुआ, मानो कि त्रैलोक्य जो था वह कांपने लगा। इस शब्द को सुनकर, इस नाद को सुनकर मानो चारों ओर हाहाकार मच गया। देवगण आए, सर्प आए, नाग योनि जो थी वह भी आई, गंधर्व आए, यक्ष आए, मनुष्य आए, सब जगह पर हाहाकार मच गया। इतना घोर शब्द हुआ और जैसे ही शब्द हुआ वो खंभा फटा। जैसे ही खंभा फटा और खंभे के फटने के साथ उसमें से जो स्वरूप बाहर निकला, उसका वरदान था, तुम्हारी सृष्टि का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता। नारायण तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के है ही नहीं। कहा कोई भी रूप, मनुष्य हो या प्राणी हो, ना तो वो मनुष्य थे ना वो प्राणी थे, आधे नर थे आधे सिंह थे। अब जब इनको देखा इतना भय लगा हिरण्यकशिप को, और हिरण्यकशिप कांपते हुए बोलने लगा, किम किम, अरे क्या है क्या है। और सब जो वहां पर थे, सैनिक थे, असुर थे, दौड़ते हुए आए और कहने लगे, किम किम। कहा सिंह है, अरे सिंह है सिंह है। क्योंकि पहले तो जो दहाड़, जो गर्जना भगवान ऋषि नारायण ने की, लगा कि सिंह आया है। जैसे ही कहा सिंह है, हिरण्यकशिप को लगा सिंह है, सिंह से क्या डरना, सिंह से तो मैं डरता ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी प्राणी से डरता नहीं था, अमरता का वरदान जो मिल गया था। किम किम सिंहः ततः किम, तो फिर क्यों? तो कहा इतना ही नहीं, नर सदृश वपुः, एक अकेला सिंह है ऐसा नहीं है, उसका जो शरीर है वह नर यानी पुरुष जैसा भी है। नर सदृश वपुर देव चित्रम गृहीतो, और ऐसा नहीं बड़ा ही विचित्र दिखता है। देव ये कोई अन्य प्राणी है, ना तो प्राणी है ना मनुष्य है, आधा प्राणी है आधा मनुष्य है, आधा सिंह है आधा नर है। किम किम सिंहः ततः किम नर सदृश वपु देव चित्रम गृहीतो नैतादृश क्वापि जीवो, और ऐसा जीव हमने पहले कभी नहीं देखा। नैतादृक्वापि जीवो अद्भुतमुपनयनम देव संप्राप्त एषः, पहले ऐसा देखा नहीं है, आज हमारे नैन भी चकरा गए हैं, ऐसा कभी कोई देखा ही नहीं है। अद्भुतमुपनयनम देव संप्राप्त एषः, अरे कोई बात नहीं, जो भी प्राणी हो, मुझे किसी से डर नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं। चापम चापम, अरे मेरा चाप यानी धनुष्य लाओ। हिरण्यकशिपु ने ये कहा मेरा धनुष्य लाओ। अब असुरों को, सैनिकों को इतना भय लग रहा है, वो तो सुनाई देता नहीं कि स्वामी कह रहे हैं कि मेरा धनुष्य लाओ। उनको लगता है कि चाप है यानी उसके हाथ में धनुष्य है, तो क्या न चापी, नहीं, उसके हाथ में चाप नहीं है। अरे पूछ कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं।
चापम चापम न चापिहि इत्याहा। और जैसे ही ये प्रश्न पूछा और भगवान नरसिंह नारायण ने जोर से अट्टहास किया, इत्याहा। और फिर उस दैत्य को दोनों हाथ से पकड़ा और अपनी जंघाओं पर बिठाया। पर ऐसे नहीं, उसका एक वरदान और भी था, न तो दिन में मरूं न रात्रि को मरूं। संध्या का समय था, न तो दिन था न तो रात्रि थी, और न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। पहले तो दैत्य को घसीटते हुए लेकर गए और जाकर दहलीज के ऊपर, न तो बाहर था न तो अंदर था, दहलीज के ऊपर जाकर बैठ गए। उसको दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में पटका। इत्याहा कर्कशत्वम नखानाम। उसका एक और भी वरदान था, न तो मैं अस्त्र से मरूं न तो मैं शस्त्र से मरूं। और उसके सामने देख कर कहते, बोल दिन है कि रात है, घर के अंदर है कि घर के बाहर है, और ये जो नाखून है वो अस्त्र है कि शस्त्र है। इत्याहा कर्कशत्वम नखानाम इत्थम दैत्येंद्र वक्षम। और इसी प्रकार से उस दैत्येंद्र का जो असुर था उसके वक्ष को भगवान ने चीर कर रख दिया। और जैसे ही भगवान ने चीर कर रख दिया, देवताओं ने ऊपर से पुष्पवृष्टि की और भगवान नृसिंह नारायण का जय घोष हुआ। यहाँ पर हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। वह प्रहलाद की रक्षा किस लिए हुई? प्रहलाद को भय किस लिए नहीं लगा? क्योंकि वह जानता था त्वयि मयि चन्यत्रैको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि सर्वसहिष्णु। क्यों व्यर्थ में कुपित होता है, कोपित होता है? सर्वस्मिन्नपि, हर जगह पर पश्यत्तात्मन, हर जगह पर एक ही आत्मा को देख, फिर डर कैसा, फिर भय कैसा? और एक ही बात ये करते थे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। एक ही बात करो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। प्रहलाद की रक्षा हुई क्योंकि गोविंद का भजन किया और ज्ञान की दृष्टि से गोविंद को भजा। ज्ञानी सबसे प्रिय है भगवान को। आपको कभी भी निर्भय होना है तो यही एक सूत्र जीवन में अपनाइए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान का ऐसा विकराल स्वरूप सब देखकर भयभीत हो गए। भगवान शांत ही नहीं हो रहे थे। देवगण आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर आए, देवर्षि नारद आए, भगवान शांत ही नहीं हुए। लक्ष्मी जी को बुलाया, जाइए अपने पतिदेव को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी आए, पास गए, देखिया आ मारा वाला छे नहीं, आ बिजाज कोई छे। अब डरने लगने लगा, ये नहीं है, ये वो नहीं है जो सुदर्शन चक्र वाले है, ये तो कोई और है। पत्नी भी पास में नहीं आई। देवर्षि नारद गए, प्रहलाद जी को पास बुलाया और कहा, जब भगवान कुपित हो तब एक ही उनको शांत कर सकता है। देखिए भगवान भक्त के लिए आते हैं, उनके लिए वेश धरते हैं, उनके लिए अवतार लेते हैं। अगर प्रहलाद नहीं है तो हिरण्यकशिपु को केवल मारने के लिए नहीं आते, प्रहलाद को बचाने के लिए पहले आते हैं, फिर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आते हैं। कहा भगवान को जाओ, भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी भगवान के पास गए और जाकर साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, भगवान इतने प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी को उठाया, अपने गोद में बिठाया और जैसे प्रहलाद जी का मुंह भगवान चाटने लगे। प्रहलाद जी को इतना प्रेम करने लगे, इतना दुलार करने लगे। और प्रहलाद जी से भगवान कहने लगे, क्या कहते हैं? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय। अब देखो, भक्त भगवान से माफी मांगे तो समझा जा सकता है, कोई साधारण व्यक्ति भगवान से माफी मांगे समझा जा सकता है, देव मांगे, असुर मांगे, ऋषि मांगे समझा जा सकता है। यहाँ तो बात उल्टी है, भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरी से गिराए पुनि जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए राखी कमी न सताने में। अरे तुम्हारा दोष क्या था? एक ही दोष था कि तुम मेरा नाम लेते थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ? गिरी से गिराए पुनि जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए राखी कमी न सताने में। अग्नि में तुमको जला दिया, तुम्हें सताने में कोई कमी ही नहीं रखी। और फिर भगवान को इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान ने उसको आलिंगन दिया। और भगवान क्या कहते? मंजुल मुखार विंद चुमी चुमी कहे प्रभु,
मंजुल मुखारविंद चुमी चुमी कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोही देर भई आने में, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे आने में देर हो गई, अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुमको इतने कष्ट न सहन करने पड़ते। प्रहलाद जी कहते हैं कष्ट है ही कहाँ, जहाँ हर जगह नारायण के दर्शन है, जहाँ हर जगह गोविंद ही है, वहाँ कोई कष्ट है ही नहीं। बस इस काल में प्रहलाद जी को याद करके, भज गोविंदम का भजन करके, गोविंद का दर्शन करके, जो गोविंद की शरण लेगा, कोरोना तो क्या उसका बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस नारायण के प्रति अटल श्रद्धा होनी चाहिए।